जय माता की। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने इस रूप को धारण किया था। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। इस देवी के 10 हाथ हैं। देवी चंद्रघंटा ने 9 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमल, बकरी, बेल और कमंडल धारण किया हुआ है और 10वें हाथ से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इनकी सवारी शेर है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना करने से साहस और निडरता का बोध होता है और साथ ही जो व्यक्ति चंद्रघंटा माता की पूजा करते हैं उनमें माँ सौम्यता और विनम्रता भी प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। जब सती माता ने स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म कर लिया था, भगवान शिव सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान और तपस्या के लिए पहाड़ों में चले गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म के बाद पार्वती ने घोर तपस्या की और शिव भगवान को विवाह के लिए सहमत होना पड़ा। विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुंचे। उनका पूरा शरीर राख से लिखा हुआ था और उनकी बारात में भूत पिशाच, साधु संत आदि शामिल थे। पार्वती की मां शिव के इस रूप को देखकर सदमे में पहुंच गई। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मां पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया। वह रूप है चंद्रघंटा मां का रूप। चंद्रघंटा के रूप में शिव भगवान से प्रार्थना की कि वे सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव राजकुमार का रूप लेने के लिए राजी हो गए। उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जय माँ चंद्रघंटा की। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था, तब माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया था। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया और यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निदान पाने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और उससे एक देवी अवतरित हुई। इस देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी का नाम भी दिया गया है। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से देवी के हाथों को सजा दिया। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य शेर सवारी के लिए देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सुशोभित किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची।
माँ का ये रूप देखकर महिषासुर डर गया और उसे आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर की सेना ने माँ पर हमला बोल दिया और फिर देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो ही गया, साथ में अनेक अन्य दैत्य भी मारे गए। इन सभी ने तीनों लोगों में आतंक फैला रखा था। सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा की। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा, जय माता की।